तो चलिए शुरुआत करते हैं अविल इटर्नल सीज़न 2 एपिसोड 47 की। शाह बच्चन अपने घर में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि मुझे उन सारे कल्टीवेटर से अकेले फाइट करनी है। सबसे पहले मुझे अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ानी होगी और इसे बढ़ाने में मेरी हेल्प करेगी वो इनहेरिटेंस। उस इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस में कोई भी स्टेज नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी मसल और वीन्स पर ध्यान देना है और जो मेरी फाइटिंग पावर है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। दूसरी ओर ज़ांग दाई फॉरेस्ट में घूम रहा होता है, तभी उसे एक पेड़ की ब्रांच पर एक बहुत ही बड़ा पंजे का निशान दिखाई देता है। उस निशान को देखकर वो आगे की ओर बढ़ता है और उसके सामने बहुत सारे बीस्ट की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। फिर वो आगे जाता है और देखता है कि जिसने इन सारे बीस्ट को मारा होता है उसने इनकी स्पेशल पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया होता है। अचानक से तो शोर सुनाई देता है, तो फिर वो शोर का पीछा करता है और वो देखता है कि वहाँ पर दो बीस्ट फाइट कर रहे होते हैं। एक बीस्ट होता है तेदान यानी कि शाओ वजन का बीस्ट, और दूसरा एक जंगली होता है जो कि तेदान से साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फाइट के दौरान जांग दहाई तेदान की हेल्प करने जा रहा होता है, लेकिन तेदान उसकी ओर देखता है और जांग दहाई समझ जाता है कि वो मना कर रहा है कि वो दूसरे बीच पर अटैक ना करे। अब वो दोनों फिर दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से तेदान एक बहुत ही बड़ी फायरबॉल से अटैक करता है दूसरे बीस्ट पे, और वो दूसरा बीस्ट दूर जाकर गिर जाता है जिससे कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। किसी तरीके से वो बीस्ट खड़ा होता है, तभी वहाँ पर तेजान पहुँच जाता है और अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा कर रहा होता है। ये देखकर जांग दाही बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो कह रहा होता है, क्या तेदान तुम रियलाम के टॉप एंड में पहुँचने वाले हो? तभी तेदान अटैक करता है उस बीस्ट पे और वो बीस्ट मारा जाता है। फिर जितनी भी इसकी स्पेशल फोर्स होती है तेदान उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद तेदान बहुत ही ज़ोर से रोर करता है और ये रोर शाओजन को सुनाई देती है। शाओजन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इस वजह से वो तेजी से फॉरेस्ट की ओर जा रहा होता है। तेदान एक माउंटेन की पीक पे पहुंच गया होता है और वहां पर उसका ट्रिबुलेशन स्टार्ट होने जा रहा होता है। शाओ बच्चन भी ट्रिबुलेशन एरिया के पास पहुंच गया होता है, तभी जांग दाई उसे देखता है और कह रहा होता है कि तेदान ने जितने मरे हुए बीज थे उनकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। वो फोर्स करके अपने रियलाम को बढ़ाना चाहता है। शाओ बच्चन जांग दाई से बोलता है कि आप सेक्ट में जाओ और सारे लोगों को ये बात बता दो। ये कहकर वो माउंटेन एरिया की ओर जा रहा होता है जहाँ पर वो ट्रेवलेशन स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन शाओ बच्चन उसके पास नहीं पहुँच पाता क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी थंडर की शील्ड होती है। लेकिन फिर भी शाओ बच्चन नहीं मान रहा होता और वो कोशिश कर रहा होता है शील्ड को ब्रेक करने की। ब्रेक ना हो पाने के बाद वो तेदान से कह रहा होता है, क्या तुम्हें याद है कि तुम अभी तक पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी लाइफ के साथ एक गैम्बल कर रहे हो। तभी तेदान याद कर रहा होता है कि मिडिल रेंज की बैटल खत्म होने के बाद शाओ बच्चन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सेक्टर उसे प्रोटेक्ट करेगा। तेदान शाओजन की ओर देखता है और कुछ कहता है अपनी लैंग्वेज में। शाओजन समझ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम भी स्ट्रांग बनना चाहते हो जल्द से जल्द, ताकि तुम सेक्टर और हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। ये कहकर शाओजन ऊपर की ओर देखता है और वहाँ से सबसे पहली थंडर स्ट्राइक होती है तेदान के ऊपर। शाओजन कह रहा होता है कि भले ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक है, लेकिन तुम्हें ये सहना होगा। इसके साथ में एक और खतरा है कि जितने भी आसपास के जो मर्डर बीस्ट हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे और तुम्हारी तरफ आके तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। क्या तुम वाकई में ये डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? तेदान उसकी ओर देखता है और हामी भरता है। फिर शाओजन तेदान से बोलता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा ताकि तुम ये ट्रैबुलेशन सर्वाइव कर पाओ। ये कहकर शाओजन दूसरी साइड जाता है जहाँ से वो सारे बीस्ट आ रहे होते हैं। वहीं पास में एक अननोन पर्सन खड़ा होता है और वो ये ट्रैबुलेशन देखकर बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरी ओर सेक्ट में एंसेस्टर सारे कोर कल्टीवेटर को ऑर्डर देते हैं कि वो तेदान के पास जाएं और वहाँ पर उसे बीस्ट से प्रोटेक्ट करें। सारे कोर कल्टीवेटर माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं। जितने ही बीज तेदान की ओर जा रहे होते हैं शाओजन उन्हें एक एक करके मार रहा होता है। उन्हें मारने के बाद वो तेदान से कह रहा होता है कि पहली स्ट्राइक खत्म हो गई है और बहुत जल्द दूसरी स्ट्राइक आने वाली है, तुम्हें किसी न किसी तरीके से इसे बर्दाश्त करना होगा। अचानक से शाओजन को आसमान की ओर एक बहुत ही बड़ी शैडो दिखाई देती है, और जब वो शैडो क्लाउड के बीच में से बाहर निकलती है तो फिर वो एक किंग सी मॉन्स्टर होता है और वो तेजी से तेदान की ओर जा रहा होता है क्योंकि उसके ट्राइबुलेशन एरिया में वो पिल फॉर्म हो गई होती है जिससे कि उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगा। शाओजन तेजी से वहां पर पहुंचता है और वो सी मॉन्स्टर में एक पंच मारता है। पंच की वजह से वो सी मॉन्स्टर थोड़ा दूर जाता है और उसके बाद शाओजन अपना वो अम्ब्रेला निकाल लेता है। अम्ब्रेला को स्प्लिट करके वो मॉन्स्टर की ओर फेंकता है जिससे कि जितने भी स्प्लिट पार्ट होते हैं उसके अंदर जाके बहुत सारे कट कर देते हैं। लेकिन इस अटैक का उस मॉन्स्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मास्टर शाओवचन पे डायरेक्टली अटैक करता है। शाओवचन अम्ब्रेला की हेल्प से उस अटैक को रोक रहा होता है। उसी टाइम वो तेदान से कह रहा होता है कि तुम अपने टैबलेशन पे ध्यान दो, मैं इसे आसानी से संभाल लूंगा। उसी टाइम तेदान के ऊपर आखिरी थंडर स्ट्राइक गिरती है और तेदान की बॉडी अपने आप ऊपर की ओर जाने लग जाती है, लेकिन अब तेदान को होश नहीं होता है। इधर शाओजन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तेदान तुम्हें गिव अप नहीं करना होगा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था पहले? फिर तेदान की स्पिरिट को याद आ रहा होता है कि वो पहली बार शाओजन से कैसे मिला था।
और शाओचन ने उससे कहा था कि बाहर की दुनिया बहुत ही बड़ी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो फिर तुम्हें टफ बनना होगा और कभी भी गिव अप नहीं करना होगा। तभी अचानक से तेदन अपनी आंखें खोल लेता है। इसके बाद वहाँ पर लिंची सेट के एंसेस्टर पहुँच जाते हैं। फिर वो उस सी मॉन्स्टर को बांधते हैं और दूसरी साइड में लेकर चले जाते हैं फाइट करने के लिए। साथ ही में वहाँ पर कोर कल्टिवेटर पहुँच के होते हैं और वो सारे बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। अब वो ट्रैबुलेशन ख़त्म हो गया होता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल फॉर्म हो गया होता है। क्रिस्टल को देखकर शाओचन कह रहा होता है कि जैसे तेदन उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने आप ही जो उसका स्पिरिचुअल रियलाम का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ये कहकर वो क्रिस्टल के पास जा रहा होता है, तभी वहाँ पर वो अननोन पर्सन पहुँच जाता है और उस पर अटैक करता है। शाओचन क्रिस्टल को तो पकड़ लेता है, लेकिन अटैक की वजह से वो नीचे की ओर जा रहा होता है। फिर दोबारा वो पर्सन शाओचन के पास जाकर अटैक करता है, जिससे कि वो क्रिस्टल नीचे की ओर गिर रहा होता है और शाओचन दूसरी साइड में जाकर गिर जाता है। इसके बाद वो पर्सन क्रिस्टल के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पेट्रियार्क पहुँच जाते हैं और वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, लेकिन वो पर्सन अपनी शील्ड बाहर निकाल लेता है उस अटैक को रोकने के लिए। दूसरी ओर शाओचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तभी शाओचन देखता है कि वो पर्सन क्रिस्टल को अपनी ओर खींच रहा होता है अपनी पावर से, लेकिन शाओचन तेज़ी से क्रिस्टल के पास जाकर उसे कैच करता है और दूर लेकर गिर जाता है। पेट्रियार्क ने भी अपनी पावर बढ़ा दी होती है, तो फिर वो पर्सन बोल रहा होता है कि तुम सबका हिसाब मैं फ्यूचर में चुकाऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। अब शाओचन के हाथ में वो क्रिस्टल होता है, तो फिर वो तेदान के पास जाता है और उसके फोरहेड पे रख देता है वो क्रिस्टल। अपने आप ही तेदान की बॉडी वो क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर शाओचन अपना फोरहेड उसके फोरहेड पे रखकर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रिस्टल वापस लेकर आ गया हूँ। अब तेदान की बॉडी अपने आप ऊपर की ओर जा रही होती है और उसकी बॉडी शाइन करना स्टार्ट कर देती है। फिर अचानक से वो बहुत ही तेज़ी से रोर करता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।